साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बहुत ही विद्वान साधु थे जो दुनियादारी से दूर ही रहते थे। वो साधु अपनी ईमानदारी, सेवा और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार वो पानी की जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त धन तथा एक हीरा संभाल कर अपने पास रख लिया। ये हीरा उस साधु को किसी राजा ने उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर भेंट किया था। तो वो साधु उस हीरे को अपने पास ना रखकर किसी अन्य राजा को देने जाने के लिए ही वो यात्रा कर रहे थे। साथ संगत जी, यात्रा के दौरान उस साधु की पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। वो उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। एक फकीर यात्री ने उस साधु को नीचा दिखाने की मंशा से उनसे नज़दीकियां बढ़ा ली। साथ संगत जी, एक दिन बातों बातों में साधु ने उसे विश्वास पात्र ईश्वर का बंदा समझकर उसे हीरे की झलक भी दिखा दी। अब उस फकीर को और लालच आ गया। उसने उस हीरे को हथियाने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गया तो उस फकीर ने साधु के झोले और उनके वस्त्रों में हीरा ढूंढा, पर उसे नहीं मिला। अगले दिन उसने दोपहर की भोजन के समय साधु से कहा कि इतना कीमती हीरा है, आपने संभाल कर रखा है ना? साधु ने अपने झोले से निकाल कर दिखाया कि देखो, ये हीरा इसमें रखा है। हीरा देखकर फकीर को बड़ी हैरानी हुई कि ये हीरा उसे रात को क्यों नहीं मिला। उसने सोचा कोई बात नहीं, आज रात फिर कोशिश करूँगा। ये सोचकर उसने दिन काटा और शाम होते ही तुरंत अपने कपड़े टांग कर सामान रख कर स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है ये कहकर उसने जल्दी सोने का नाटक किया। साथ संगत जी, निश्चित समय पर संध्या पूजा अर्चना के बाद जब साधु कमरे में आए तो उन्होंने फकीर को सोता हुआ पाया। उन्होंने सोचा कि आज फकीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए फकीर बिना ईश्वर को याद किए जल्दी सो गया होगा। अब साधु ने भी अपने कपड़े और झोला उतार कर टांग दिया और सो गए। आधी रात को फकीर ने उठकर फिर से साधु के कपड़े और उनका झोला झाड़ कर देखा, लेकिन उसे हीरा फिर भी नहीं मिला। साथ संगत जी, अगले दिन उदास मन से फकीर ने साधु से पूछा कि इतना कीमती हीरा संभाल कर तो रखा है ना साधु बाबा, यहाँ बहुत से चोर हैं। साधु ने फिर अपनी पोटली खोलकर उसे हीरा दिखा दिया। अब हैरान परेशान फकीर के मन में जो प्रश्न था उसने साधु से खुलकर कह दिया। अब फकीर ने साधु से पूछा कि मैं पिछली 2 रातों से आपके कपड़े और झोले में से इस हीरे को ढूंढता हूँ, मगर मुझे तो नहीं मिलता, ऐसा क्यों? रात को ये हीरा कहाँ चला जाता है? तो साधु ने कहा फकीर से कि मुझे पता है तुम कपटी हो, तुम्हारी नीयत इस हीरे पर खराब थी और तुम इसे हर रात अंधेरे में चोरी करने का प्रयास करते थे। इसीलिए पिछली 2 रातों से मैं अपना ये हीरा तुम्हारे ही कपड़ों में छुपा कर सो जाता था और प्रातः उठते ही तुम्हारे उठने से पहले इसे वापस निकाल लेता था। साधु ने कहा कि मेरा ज्ञान ये कहता है कि व्यक्ति अपने अंदर नहीं झांकता, नहीं ढूंढता, दूसरे में ही सारे अवगुण और दोष देखता है। तुम भी अपने कपड़े नहीं टटोलते थे। अब फकीर के मन में ये बात सुनकर और ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। वो फकीर मन ही मन साधु से बदला लेने की सोचने लगा। उसने सारी रात जागकर एक योजना बनाई। सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया। और फकीर रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की है वो यहीं पर होगा, हम हर एक की तलाशी लेंगे और वो चोर पकड़ा जाएगा। सभी यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब साधु बाबा की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों ने और यात्रियों ने उनसे कहा कि आपकी क्या तलाशी ली जाए, आप पर तो अविश्वास करना ही अधर्म होगा। ये सुनकर साधु ने कहा, नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में शक बना रहेगा, इसलिए तुम मेरी भी तलाशी ले लो। साधु बाबा की तलाशी ली गई और उनके पास से भी कुछ नहीं मिला। 2 दिनों के बाद जब यात्रा खत्म हुई तो फकीर ने उदास मन से साधु से पूछा कि बाबा, इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोले थे, हीरा तो आपके पास था, वो कहाँ गया?
साधु ने मुस्कुराकर फकीर से कहा कि हीरे को मैंने पानी में फेंक दिया। साधु ने पूछा कि तुम जानना चाहते हो क्यों? अब फकीर ने कहा कि हाँ, मुझे बताइए। तो साधु ने कहा कि क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए थे, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से हीरा मिलता और मैं लोगों को कहता कि ये हीरा तो मेरा है, तो शायद सभी लोग साधु के पास हीरा होगा इस बात पर विश्वास नहीं करते। और यदि मेरे भूतकाल के सत्कर्मों के कारण विश्वास कर भी लेते, तो भी मेरी ईमानदारी और मेरी सच्चाई पर कुछ लोगों को तो शक बना ही रहता। साधु ने कहा कि मैं धन और हीरा तो गंवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सत्य निष्ठा को मैं खोना नहीं चाहता, क्योंकि यही मेरे पुण्य कर्म है और यही तो मेरे साथ जाएंगे। उस फकीर ने साधु से माफ़ी मांगी और पैर पकड़कर उनके रोने लगा। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।